चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर यार। वेट कितना करेंगे हम लोग, बीच में जो आएगा वो आता रहेगा। ठीक है, तो क्लास हम लोगों ने लास्ट में जहां से शुरू करी थी, जहां पे खत्म करी थी, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। वैक्सीन लगवाइए मेरे को, मेरी हालत खराब है आज, तबीयत सही नहीं है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर शुरू किया था, उसमें फिनोमेना आप लोगों को मैंने बताया था। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। लाइट दो दो बिहेवियर रखती है, पार्टिकल के जैसा भी रखती है और वेव के जैसा भी रखती है। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिसको सिर्फ पार्टिकल नेचर के थ्रू समझाया जा चुका था, और कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनको सिर्फ वेव नेचर के थ्रू समझाया गया। फिर बाद में आई क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में पता चला कि क्वांटम थ्योरी जब आई तब जाके लोगों को यकीन हुआ कि हाँ भाई लाइट के दो नेचर है, और साइंटिस्ट लोगों ने अग्री कर लिया इस बात पे। बाकी फिर हमने पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इस पे डेफिनेशन देखी थी। रिफ्लेक्शन देखा था हम लोगों ने, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन नाम का एक फिनोमेना होता है, जो हमारे लिए अभी नहीं है बट आगे चल के वो हमको आएगा। और भी काफी सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि डिस्पर्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सारे फिनोमेनाज हैं अभी, बट अपने लिए नहीं है अभी। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आप लोगों को करवा रहा था। फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन करवाया था, रे, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जन पेंसिल, डाइवर्जन पेंसिल, पैरेलल पेंसिल, ये सब चीजें करवाई थी आप लोगों को। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक शुरू किया था, है ना, उसमें हमने डेफिनेशन डाला था। और रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो टाइप हमने देखे थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने इस टॉपिक को खत्म किया था, यहाँ पे हमने इस टॉपिक को खत्म किया था। चलो फटाफट आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो। सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक डायग्राम बना रहा हूं, उसी के थ्रू हम लोग इन सारी टर्म्स को समझेंगे। सो ये एक मैंने फ्लैट प्लेन मिरर सरफेस बना दिया है। प्लेन मिरर है ये, सादा प्लेन मिरर। M1 M2 इसका नाम है। ठीक है, ये नीचे से उसका पॉलिश सरफेस है और ऊपर से उसका शाइनी सरफेस है। तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे करके, सरफेस की तरफ आ रही है, ये सरफेस की तरफ आई, यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए। सो जैसा जैसा मैं ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्टली वैसा वैसा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सो रे ऑफ लाइट आ रही है, मैंने एक लाइन खींची, सरफेस पे जाके मैं रुक गया, स्टॉप एंड पॉज। नाउ ड्रॉ द एरो, कहाँ से लाइट आ रही है वो पता चलना चाहिए हम लोगों को। एरो ड्रॉ कर दो, एरो ड्रॉ कर दो। जो लाइट रे आएगी सरफेस पे टकराने के लिए, उस लाइट रे को हम लोगों ने नाम दिया है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, जो लाइट रे आएगी सरफेस पे टकराएगी, उसी लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। नाम दे देते हैं इसका, ए, ये पॉइंट है बी, ए एंड बी, ए एंड बी। बनाते जाओ मेरे साथ साथ में, ये ए एंड बी। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। जब आप पॉइंट बी पे आ चुके हो तो रुकना है वहां पर और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है बच्चों। हमेशा कभी भी कोई लाइट रे आएगी और सरफेस पे टकराएगी ना, तो हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया करो। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया, ये लो ऐसे करके। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस से परपेंडिकुलर में है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका नॉमेनक्लेचर मार दो, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इस एंगल को ही हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो रिफ्लेक्शन के अंदर ना जितने भी एंगल्स मेजर करोगे आप, वो सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ मेजर करोगे, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ मेजर करोगे, नॉर्मल के साथ मेजर करोगे। जैसे इस केस में मैंने एंगल आई डिनोट किया है, जैसे इस केस में मैंने एंगल आई डिनोट किया है, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट, सो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन पूरा खत्म हो गया। लाइट आई, टकराई, यहाँ पर रुक गई, नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंस बस, अब सब खत्म हो गया। अब उसके बाद में ये लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में।
मतलब जहां से आई थी उसी उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी। जैसे बाहर की तरफ अगर हवा है, यहाँ पे पूरी एरिया में हवा है, तो वो हवा से आई थी और हवा में ही चलेगी, हवा से आई थी और हवा में ही चली गई। तो ये जो रे निकल रही है, दिस रे जो पॉइंट इंसिडेंस के बाद में निकल गई इस साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। पॉइंट बी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। पॉइंट बी को हम लोगों ने एक नाम दिया है पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, ऑलराइट। चलो फाइनली क्या बन रहा है, एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, एंड दिस आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको मिलेंगी ही, ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमको मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं एक एक करके लिख देता हूं क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी अभी। ठीक है, एक एक करके लिख देता हूं। जैसे ए बी इंसिडेंट रे है, ए बी इंसिडेंट रे है, यहां से बना देते हैं सी। बी सी ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो व्हाट इज एन इंसिडेंट रे, व्हाट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, उसके बाद में आई की जगह पे आप लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर की जगह पे आप लिखोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या बच गया यहाँ पर, क्या बच गया यहाँ पर, नॉर्मल बच गया। नॉर्मल को भी नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज n1 n2। सो n1 n2 ये नॉर्मल है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या बच रहा है, m1 m2 मिरर सरफेस, m1 m2 मिरर का सरफेस, मिरर का सरफेस, मिरर का सरफेस। अच्छा पॉइंट बी ये बच गया था ना, पॉइंट बी, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आएगी सरफेस से टकराएगी, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। फटाफट लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो उसको, क्विकली 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 क्विकली। पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस लिख लो, फिर फटाफट मुझे बताना कि लिख लिया क्या। लिख लिया सबने? संबे भी आप कुछ बोल रहे हो, आप म्यूट हो। चिराग, काव्या लिख लिया? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? इसको अपनी लैंग्वेज में आप डिफाइन कर लोगे ना, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हो लिखने का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिरर्स। टाइप्स ऑफ मिरर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। पहला एक टाइप है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा टाइप होता है स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, एंड द अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो प्लेन मिरर का तो मैंने पीछे आपको बता दिया है। पीछे की तरफ में जो रिफ्लेक्शन था ना, ये वाला, ये पूरा प्लेन मिरर का ही है कंसेप्ट। दिस इज एंटायरली रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सारी चीजें इसके अंदर ऐसी। सो फिर भी एक काम करते हैं, कुछ इमेजेस के बारे में लिख लेते हैं। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनेगी, स्फेरिकल मिरर से कैसी इमेजेस बनेगी, वैसा कुछ लिख लेते हैं हम लोग इसमें। हल्का फुल्का प्लेन मिरर से रिलेटेड लिख लेते हैं अपन। राइट डाउन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसे हल्का सा छोटा सा एक डायग्राम बना लो जल्दी से। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर शाइनी सरफेस है वहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और मिरर के अंदर एक इमेज बन रही है। मिरर के अंदर एक इमेज बन रही है। मिरर के अंदर एक इमेज बन रही है। इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? मेरे पास स्पेस कम है। स्पेस कम क्या, मैं यही वाली स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ। आप लोग नीचे कंटिन्यू करोगे, डायग्राम के नीचे आप लोग कंटिन्यू करोगे इसको। यू हैव टू कंटिन्यू बिलो द डायग्राम। ऑलराइट, सो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो क्या है? इमेज is of the same size. Image is of the same size as the object. जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। उससे छोटी नहीं होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। प्लेन मिरर की ये स्टोरी होती है। कोई भी इमेज उसमें बनेगी, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। दूसरी चीज है इमेज बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग पता है? वर्चुअल का मीनिंग पता है? इमेज विल बी वर्चुअल। किसी को पता है वर्चुअल का मीनिंग? प्रणव आपको पता है बेटा? फॉल्स सर, फॉल्स। फॉल्स, यस। वर्चुअल का मतलब है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वोंट एक्चुअली मीट। वो एक्चुअली में मीट नहीं होंगी। ऐसा लगेगा कि वो कहीं पर मीट हो रही है। ऐसा लगेगा कि वो कहीं पर मीट हो रही है, कहीं पर मीट हो रही है। सो ऐसी टाइप की इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ऑल राइट, सो इमेज इज ऑफ द सेम साइज, इमेज विल बी वर्चुअल। एंड तीसरा पॉइंट लिख लो इसके अंदर, image will be as far away from the mirror as is the object. जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज भी बनेगा। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी ना बच्चों, वो भी 5 मीटर दूर ही बनेगी मिरर से। वो जो इमेज बनेगी वो मिरर से 5 मीटर दूर ही बनेगी, 5 मीटर दूर ही बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसके अंदर। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपन इसमें, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। अब ये सारे लेटरली इन्वर्टेड की कहानी कहाँ से आ गई? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखने वाला है अपने को, है ना। मिरर के अंदर ऐसा ही तो दिखता है। प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है ना। ये 4 पॉइंट्स में किसी को डाउट है बच्चों? 4 पॉइंट्स में? नो सर। बाकी और किसी को? संभवी, प्रणव, चिराग? नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है, कुछ भी होता है मेरे से पूछ लेना उसी टाइम पे। ठीक है, कुछ भी होता है मेरे से उसी टाइम पे पूछ लेना। चलो भाई, बात करते हैं फिर अपन मिरर्स की। एक हो गया प्लेन मिरर और एक हो गया स्फेरिकल मिरर। चलो दूसरे टाइप का मिरर जो था वो है स्फेरिकल मिरर। वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसमें पहला वाला आएगा कॉनकेव मिरर। शेप बना लेते हैं, बस शेप बना के रख लेते हैं। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों नाम के अंदर ना केव छुपा हुआ है। केव मतलब गुफा।
सो गुफा के जैसा मिरर होगा, वो गुफा के जैसा कुछ ऐसा, कॉनकेव, केव, ठीक है, केव शेप में होगा। सो ये उसका पॉलिश्ड साइड है, पॉलिश्ड साइड है, और ये उसका शाइनी साइड है, शाइनी साइड, शाइनी साइड। ये होता है कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्वियसली सबको पता चल गया होगा, वो इसका उल्टा होता है, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। दिस इज द पॉलिश्ड साइड, पॉलिश्ड, और ये शाइनी साइड। ड्रॉ कर लो फटाफट इसको। ड्रॉ कर लो और बताना ड्रॉ कर लिया क्या। कर लिया, ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो गया। बच्चों ड्रॉ कर लिया इसको, हो गया क्या ये। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर देख लिया हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखने वाले हैं जब इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे, कि कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है। ये सारी चीजें हम लोग जब इनके डायग्राम्स बनाएंगे, रे डायग्राम्स, तब हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप एक काम करो, जल्दी से कुछ टर्म्स लिख लो, सम टर्म्स related to spherical mirror, some terms related to spherical mirror, spherical mirrors, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, जैसा मैं बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे ड्रॉ करते जाओ आप लोग, और अच्छे से ड्रॉ करना है इसको। ये है अपना एक कॉनकेव मिरर M1 M2, दिस इज अ कॉनकेव मिरर M1 M2। M1 और M2 के एग्जैक्ट सेंटर में और सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर, M1 और M2 के बीच में और सेंटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। इसको P से डिनोट करते हैं, ये है पोल, इसको P से डिनोट करते हैं। दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज पोल। अच्छा, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, उसको मत करना आप लोग ड्रॉ। सो लेट्स सपोज मेरे पास ना एक स्फेयर था, उस स्फेयर को मैंने ऊपर से पॉलिश कर दिया। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्फेयर था, उस स्फेयर को मैंने ऊपर से पॉलिश कर दिया, अंदर से वो शाइनी सरफेस है। फिर इस स्फेयर को आप तोड़ रहे हो, इस स्फेयर को आप तोड़ रहे हो। जब आप इस स्फेयर को तोड़ोगे तभी तो आपको एक कॉनकेव मिरर मिलेगा, है ना। तभी तो हमको ये राइट हैंड साइड का कॉनकेव मिरर मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो कॉनकेव मिरर मिल रहा है हम लोगों को। बट जब तक ये स्फेयर था तब तक इस स्फेयर का एक सेंटर तो होगा, सेंटर सी, है ना, एक सेंटर तो होगा इसका स्फेयर का। वो जो सेंटर स्फेयर का है, दैट सेम सेंटर विल बी फॉर दिस मिरर एज वेल एज दिस मिरर। सो यहाँ पर जो आपको मिरर दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उस मिरर का एक सेंटर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। दिस इज द पॉइंट सी, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सी पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं राइट हैंड साइड में लिखवाऊंगा इन सब चीजों को, चिंता मत करो अभी। सेंटर ऑफ कर्वेचर,
एक एक करके ड्रॉ करते जाओ। चीजें समझना जरूरी है यार, इन सब में टर्म्स बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज draw a straight line passing from center of curvature and the pole। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, एंड द पोल। इसको हम लोग बच्चों स्पेशल नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। P यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नाम दे देते हैं इसका अपन x और y, x और y, एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब यहां पर मैंने दूर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका हेड है ऐसा और पैर है नीचे की तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका हेड है ऊपर और जिसका पैर है नीचे। जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसा वैसा ड्रॉ करना। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी, विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज जो मिरर के सामने होगी, मिरर के सामने होगी, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो मिरर के सामने होगी, मटेरियल थिंग ऑब्वियसली, दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। चलो कलर चेंज कर लेता हूं तब तक। अब क्या करना है, ए से एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से खींचना, जरूरी लाइन है ये, ध्यान से खींचना जरूरी लाइन है ये। सो ए से मैंने एक लाइन खींची, ब्लू लाइन, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो मिरर के ऊपर, लेट्स सपोज ए बी सी हो गया, एम पी भी हो जाएगा ना, तो यू ले, यू भी मत लो यार, ये तो गलत हो जाएगा, फिर यू तो अपन इमेज के लिए यूज करेंगे। कोई दूसरा अल्फाबेट ले लेते हैं, डी एफ ले लेते हैं। यहाँ पे ले लो डी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी। पॉइंट डी पे आके टकरा गई, पॉइंट डी पे आके टकरा गई। अब होता क्या है पता है, जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ना, एवरी टाइम, हमेशा कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, वो टकराने के बाद एक पॉइंट से पास होगी, वो टकराने के बाद एक पॉइंट से पास होगी, ऐसा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। बच्चों इस पॉइंट का नाम है फोकस। इस पॉइंट को ही हम लोग फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट को ही फोकस बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। कभी कभार इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, कभी कभार इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। हमेशा, एवरी टाइम, जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया ये? ई पॉइंट दे देता हूँ, यस सर, ई पॉइंट दे देता हूँ। चलो, ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, मैं पॉइंट ए से ही एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल पास थ्रू द फोकस। फोकस से पास होगी ऐसे करके, ड्रॉ कर लेना इसको। एरो जरूर बनाते जाना भाई, एरो से पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है। हाँ उज्जवल बोल रहा है एक चीज, बट उज्जवल वो हर बार करेक्ट नहीं होता बेटा, अभी बताऊंगा कि सही नहीं है वो चीज। ऑलराइट, सो बच्चों ए से एफ से पास होती हुई एक लाइन खींच लो, एक लाइन खींच लो। ये वाली लाइन मिरर के ऊपर जाके टकरा गई, ये वाली लाइन मिरर के ऊपर जाके टकरा गई है। इसको अपन कुछ बोल देते हैं, जी बोल देते हैं, इसको पॉइंट को जी पॉइंट बोल देते हैं। फिर ये जो पॉइंट है जी पॉइंट, यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी, पीछे की तरफ जाएगी, पीछे भी ऐसा जाएगी दैट इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल जाएगी। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, उसके पैरेलल में निकल गया जी एच रे, जी एच रे। यहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही है, दे आर एक्चुअली मीटिंग, इसको बोलते हैं एक्चुअली दे आर मीटिंग। ये रे आई ए डी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट,
सिमिलरली ए एफ जी रे आई रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पर मीट कर रही है, एक्चुअली में दे आर मीटिंग, दैट मीन्स वहां पर रियल इमेज बनने वाली है, दैट मीन्स वहां पर रियल इमेज बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पर टॉप से टॉप टकरा रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट इस बार टेढ़ा बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट इस बार टेढ़ा बन जाएगा। लेट मी टेक अनदर कलर, बना लो इसको, बना लो इसको। बना लिया सबने? अच्छे से बनाना, इसको टाइम दो, थोड़ा सुकून से बनाओ, प्यार से बनाओ। इसका नाम दे दो ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश हाइट, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आई एम वेटिंग, कोई बात नहीं उज्जवल, बना ले आराम से। सबके सब वहीं से हो ना, क्या बोलते हैं, शिवासी स्कूल? हाँ सर, स्कूल का सब एक ही क्लास सर। तीनों एक ही क्लास से हो, तीन चारों जो भी है। प्रणव तो आई थिंक ये कौन से अलग अलग क्लास में, सेक्शन अलग है। रोहन तो केवी से है। ड्रॉ कर लिया? सर ड्रॉ कर लिया। प्रणव नवकार स्कूल से है, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लिया है तो अभी हम लोग लिख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या चीजें करी, अभी तक हमने क्या क्या चीजें करी, लेबल कर देते हैं फटाफट फटाफट। जैसे पहली लेबलिंग कर लो बच्चों, ए बी। ए बी क्या है? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। ए डैश बी डैश क्या है? इट इज द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट है ना। ए डैश बी डैश ये वाली हाइट और इमेज की हाइट है, ए बी इज ऑब्जेक्ट की हाइट, ए बी इज ऑब्जेक्ट की हाइट। सी क्या है? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या था? एफ वाज द फोकस, एफ वाज द फोकस, फोकस, फोकस। कैसे डिफाइन करेंगे फोकस को? कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ऑलराइट, फिर एक पॉइंट है अपने पास में P यानी कि पोल पॉइंट। पोल का मतलब क्या है? मिरर का एकदम सेंटर का पॉइंट, मिरर पे, मिरर के ऊपर सेंटर का पॉइंट इज नोन एज पोल, इज नोन एज पोल। फिर एक्स वाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस लेके रखा हुआ है, एक्स वाई इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बचा अब? आई थिंक हो गया सब कुछ। M1 M2 बच्चों, इस M1 M2 को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, इस M1 M2 को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होती है? जिस भी वो पूरा सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो पूरा सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, दैट इज नोन एज अपर्चर। अपर्चर लिख लिया? अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे इसको या फिर मैं लिखवाऊं? लिख लोगे ना? उज्जवल लिख लेगा? उज्जवल म्यूट है बेटा तू। अरे लिख लेंगे सर। हाँ ठीक है, लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी देखो यहाँ पर ना P और F के बीच में आपको एक लेंथ दिख रही होगी। P और F के बीच का जो डिस्टेंस है, इस P और F के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसी का नाम है फोकल लेंथ, इसी का नाम है फोकल लेंथ। मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकल लेंथ। सिमिलरली एक डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा C और P के बीच में, C और P के बीच में
जो सीपी के बीच का डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से आया ये कि एक स्फेरिकल मिरर था, उसका सेंटर था सी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली दैट विल बी द रेडियस कैपिटल आर, दिस इज नोन एज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहीं से तो ये मिरर टूट के आया अपना, टूटा हुआ मिरर। टूटा हुआ, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। लकीली दुबैला, it is denoted by capital R. capital R, capital R. બીજા કાવ્યા અને સંભવી, प्रणव, चिराग, लिख लिया सबने? यस सर। अरे लिख लिया सर। ठीक है चलो। अरे लिख लिया है सर, क्या बार बार पूछते हो? चलो एक लाइन लिखो बच्चों, generally not always, this will not be told to you specifically, ये कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, generally होता है ये, हर बार नहीं होता, not always, it will not happen every time। generally जो फोकल लेंथ है स्मॉल f वो रेडियस का हाफ होता है, हमेशा नहीं होगा ये, not always, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होने वाला। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होगी जनरली। और हमारे कोर्स में ये फॉर्मूला वैलिड है, हमारे कोर्स में ये फॉर्मूला वैलिड है बिकॉज हम लोग कुछ असम्पशंस लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग सम असम्पशंस। असम्पशंस क्या है? असम्पशन ये है अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, छोटा मिरर है, बड़ा मिरर नहीं है, छोटा मिरर लिया हमने। अपर्चर इज स्मॉल, मिरर छोटा मिरर लिया, बड़ा मिरर लोगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा बच्चों। F इज इक्वल टू R/2, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे मिरर के लिए है, ये स्मॉल मिरर्स के लिए, स्मॉल मिरर्स के लिए। उज्जवल पता चला अभी? हर बार वो फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा, हर बार नहीं लगेगा वो। चलो ऑल राइट। सो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट, अगर ये लिख लिया है तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेडियस of curvature, find the radius of curvature of a concave mirror whose focal length is given by 12.5 सेंटीमीटर। चलो इसका रेडियस निकाल के बताओ फटाफट। अगर आपको f गिवन है तो आप रेडियस निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला क्या लगाओगे? F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2। क्या आ रहा है रेडियस की वैल्यू? रेडियस इज इक्वल टू, आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। काव्या नहीं है बेटा, गलत है। यस प्रणव करेक्ट। काव्या प्लीज चेक वंस अगेन, योर आंसर इज इनकरेक्ट काव्या। या उज्जवल बट व्हाट इज द, आई डोंट गेट यू, क्या बोलना चाहते हो उसमें? इफ वो तो ठीक है बेटा, वो तो होगा ही होगा, दैट इज अ रूल। इमेज फॉर्मेशन में जब हम आएंगे तो बनाएंगे उसको। यस प्रणव करेक्ट बेटा। काव्या प्लीज ट्राई वंस अगेन। संभवी यू आल्सो ट्राई, चिराग यू ट्राई। उज्जवल गलत है बेटा, नहीं बेटा गलत है, अरे आंसर इज रॉन्ग, ट्राई अगेन। संभवी ट्राई अगेन क्या ट्राई करो एक बार यार, सामने सामने तो दिख रहा है ना फॉर्मूला, देखो F इज इक्वल टू R/2 होता है ना। सो R की वैल्यू यार, ये 2 इधर पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। R की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ F, यानी कि 2 इंटू F की वैल्यू देखो ना, फोकल लेंथ की आपको वैल्यू दी हुई है 12.5, 25 आएगा। हाँ समझ गया। पता चला? R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अरे मैं डिवाइड कर दे रहा था सर बिल्कुल। कोई बात नहीं, होता है यार। मैं जब तुम्हारे जितना था ना, मेरे को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था यार
फिर तो टीचर भी ऐसी हवा में उड़ा के जाते थे। हमारी एक टीचर थी, वो ऐसे हवा में उड़ाती थी ना ये चैप्टर को, कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है भैया। ओ हाँ, वो आपने वैक्सीन लगाया होगा ना इसलिए। बहुत ज्यादा हालत खराब है। सर आपने वैक्सीन लगाया ना? हाँ वैक्सीन लगाया ना, हाँ तभी खराब है। कोविशील्ड। कोविशील्ड कोविशील्ड। कोई गवा बिचुआ। यप सर। ओके ओके प्रणव, चलो। शू 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 शू। Some rules. So प्रणव, गुड गुड गुड, शाबाश, ऐसे होना चाहिए बेटा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जैसे मैंने इमेज बनाई थी कॉनकेव मिरर पे, है ना, वो मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए थे, तब जाके वो इमेज बनी थी। आप लोग भी अगर वो रूल्स फॉलो करोगे तो आप लोग भी कोई भी इमेज बना सकते हो। एंड इसमें से गाइस 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है, 110%। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, फिक्स है वो, फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड है वो, आएगा ही, 100% डालेगा वो। इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, समझ लेना, इसके बिना पेपर अधूरा है, इसके बिना पेपर अधूरा है। तो रूल्स वगैरह सब याद होंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पहला रूल देखो, पहला रूल देखो, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं इसमें। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection will pass through focus से पास होंगी वो। बना लो फटाफट ऐसे करके, आँख जुड़ी तो, यस दिस इज वन ऑफ द रूल। ओके ओके उज्जवल, बना लिया करो प्रिंसिपल एक्सिस। भाई बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, सही बता रहा हूँ, ऐसी मरी कटी हालत में भी पढ़ाना पड़ता है ना। ठीक है, आज का क्लास आप पोस्टपोन कर देते सर, अगर आपका ऐसा अरे नहीं नहीं यार, तबीयत जैसा कुछ फिर पब्लिक को क्या है, फिर भरोसा नहीं होता है, पब्लिक सीरियस नहीं लेती है। चलो कोई भी रे आई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे करके आपने रे बना दिया। यहाँ पर एक रे आपने नीचे बना दिया, एक रे आपने यहाँ बना लिया, ऐसे करके सारी की सारी रेस, दीज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर ऑल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर ऑल इंसिडेंट रेस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो यहाँ पे आएगी, ये देखो ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई और एफ से पास हो गई, ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होगी और एफ से पास होगी, ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होगी और एफ से पास हो जाएगी, सिमिलरली ये वाली रे भी एफ से पास होगी, एंड दिस रे विल आल्सो पास थ्रू एफ। This is known as focus. तो ये है फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल। आई होप ये रूल सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। कर ले, कर लो कर लो कर लो। ये उज्जवल, ऐसे ऐसे रूल्स नहीं होते बेटा, ये गलत है, ये पता है, ऐसे याद रखेगा ना उज्जवल तो गलत हो जाएगा ये, मतलब गलत हो जाएगा, ये काफी बार गलत हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं जो रूल बता रहा हूँ वो सही नहीं है ऐसा? वो रूल ही नहीं है बेटा, दैट इज नॉट अ रूल। अरे पर लिखा हुआ है मेरे साइंस की बुक में, नहीं बेटा मैंने वो पढ़ा रूल नहीं था। है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, वो रूल नहीं है, वो इमेज फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे, सी से दूर रखोगे, तो इमेज आपकी हर बारी सी और एफ के बीच में बनेगी। ये रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज नॉट अ बेसिक रूल, ये सिर्फ इमेज फॉर्मेशन है।
अगर अगर ये रूल होता ना तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों के केस में वैलिड होता, बट कॉन्वेक्स मिरर में तो ये वैलिड है ही नहीं। हाँ ये रूल नहीं है लेकिन ऐसा होता है हाँ, कॉनकेव मिरर में। यस यस यस। ड्रॉ कर लिया सबने? अरे हाँ सर। आओ आओ योज आई आई आई, तेरी गर्लफ्रेंड आई। अब ए सर इज, बस करो यार। अभी क्या करूं, तुम लोगों ने सिखाया है, तुम लोगों से सर सीखा गलती हो गई सर। हूं। चलो इंसिडेंट रे पैरेलल टू, चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम लोग। इंसिडेंट रे जो सेकंड रूल है वो फर्स्ट रूल का उल्टा है, मतलब वाइस वर्सा ही। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, पहले तो क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही थी वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, passing through focus after reflection, after reflection, after reflection will be parallel to the principal axis, principal axis के पैरेलल में जाएगी। फटाफट फटाफट कर लिया करो ऐसे करके। मैं कॉनकेव का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बट कॉन्वेक्स में भी सेम चीज चलेगी। ऐसा नहीं है कि कॉनकेव में चल रहा है तो कॉन्वेक्स में नहीं चलेगा। दीज आर द रूल्स विच आर इक्वली वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर में ये काम आ जाएंगे। सो ये रहा एफ, कोई भी रे अगर यहाँ से आ रही है एफ से पास हो रही है, ऐसे करके एरो डिनोट कर दिया करो हर बार, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ से कोई रे निकालोगे ऐसे करके ये आई, और ये ऐसे करके पीछे चली गई। दिस इज द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल फर्स्ट रूल का जस्ट उल्टा है। सी रूल देखो बच्चों, सी रूल देखो। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी विल बी traced back in the original direction after reflection, पॉइंट लिख लो फिर डायग्राम बना लेते हैं। मैं तो ऊपर बना देता हूँ, मैं क्यों अपना पीपीटी की स्पेस यहीं पे बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे बनानी है डायग्राम, ये वाला। किसी ने वो देखा है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर? हाँ सर देखा है। देख लिया तूने? हाँ सही सर, हॉटस्टार का मेंबरशिप है मेरे पास। अरे नाइस है, सही है भैया। और किसी ने नहीं देखा? बाकी सब क्या वांडा विजन देख रहे हो? बाकी सब हिंदी सीरीज देख रहे होंगे। चलो देखो, कोई भी इंसिडेंट रे अगर वो सी से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। देखो उसी पाथ पे वापस आ गई है, सेम डायरेक्शन में वापस आ गई, पीछे की तरफ आ गई है, ठीक है। दिस इज द थर्ड रूल, ये तीसरा रूल है। तीसरा रूल है ये। तीसरा रूल बन गया। चाय पी लो गर्मा गर्म, सही हो जाएगा सर दर्द। हाँ मैं भी वही करूंगा अभी, पर मेरे अभी लगातार 3 घंटे क्लास है यार। सर एक काम करिए आप सर, मैं आइडिया दूँ आपको। वैसे सर अपना आवाज पूरा रिकॉर्ड कर दो सर, और जूम मीटिंग में वही रिकॉर्डिंग ऑन कर दो आपके आवाज। नॉट अ गुड आइडिया बडी यार। अगर ह्यूमंस मतलब अगर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता, इतना ज्यादा पावरफुल होता ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप लोगों को ह्यूमन टीचर्स की कभी जरूरत थी ही नहीं, फेज आउट हो जाते सारे के सारे। वो एक ह्यूमन का टच है, वो एक फीलिंग है, पैल्पेबल कनेक्शन है, टेंजिबल कनेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का।
तभी ये कंसेप्ट चलता है। अदरवाइज अगर एआई भी इतना स्मार्ट होता ना टीचर जैसा कि उसमें भी टच आ जाता, फीलिंग आ जाती उसके अंदर, तो फिर टीचर की जरूरत नहीं थी किसी को भी। अच्छा होता है यार, ना पढ़ाना पड़ता ना पढ़ना पड़ता, टीचर से डांट भी खाने को नहीं मिलती। सर होमवर्क भी नहीं मिलता। होमवर्क तो क्या पता वो अच्छे से देते। चलो काव्या संभवी चिराग लिख लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया? चलो यस आगे बढ़े। सर। हाँ ठीक है, चलो डी रूल की तरफ चलते हैं, लास्ट रूल। डी रूल कुछ ऐसा बोलता है बच्चों कि अगर आपके पास में कोई मिरर है, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अगर आपके पास में कोई भी मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कैसा भी मिरर हो, डजंट मैटर। This is your pole P. Any incident light which is incident on pole, कोई भी लाइट रे जो पोल की तरफ इंसिडेंट होगी, कोई भी लाइट रे जो पोल की तरफ इंसिडेंट होगी, उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी। उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम कर रही है, तो ये जो इंसिडेंट रे आई थी वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। फिर जो एंगल बन रहा होगा ना इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, वो सेम एंगल बनेगा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। सो इन दिस केस I is equal to R. In this case I is equal to R. I hope this is clear to you guys कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे जाएगी, टकराएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस उसी डायरेक्शन में, मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो विल यू बी एबल टू राइट इट इन योर लैंग्वेज? इंग्लिश में लिख लोगे? यस सर। यो बड़ी, मैं वेट कर रहा हूँ कब हम लोग इस पे मैथमेटिक्स में आएंगे। अभी मैथमेटिक्स मजेदार है इसकी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। अरे तू देखना ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मजा आएगा उसमें। साइन कन्वेंशन वगैरह सब बताऊंगा, मजा आएगा। ड्रॉ कर लिया सबने? आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट, इतना टाइम है अपने पास, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सब लोग कॉनकेव मिरर से शुरू करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें दो ही पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन लिखो बच्चों, फर्स्ट पोजीशन लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनने वाली है, देखो। फोकस पे। यस यस, वेरी गुड। बट बिहाइंड द मिरर। यस, बिहाइंड द मिरर। सो द इमेज विल बी रियल और वर्चुअल? इट्स इरेक्ट। इरेक्ट है, ठीक है, बट विल इट बी रियल और वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल। यस, वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंफिनिटी पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज एट इंफिनिटी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यहां से लाइट रे आ रही है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस यहाँ पे होता है, इधर पे इस साइड में कहीं पर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा इसका। सो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे करके इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये राइट आएगी, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई इसी सरफेस से पीछे की तरफ में। सिमिलरली ये वाली लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन, ऐसे करके। तो ये वाले पॉइंट को मैंने क्या किया है, इस वाली रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, इस वाली रे को भी पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया है। यहाँ पर वो मीट हो रही है, इट इज अपियरिंग टू मीट, नॉट एक्चुअली मीटिंग। वो एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है, वो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे मीट होंगी, बट एक्चुअली में मीट नहीं होती है। सो दिस इज द पॉइंट F, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और यहीं पर अपनी इमेज बनेगी, इमेज यहीं पर बनेगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की? इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट F। फोकस पे बनेगी इमेज, ये रहा, फोकस पे बन रही इमेज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को इमेज की क्या दिख रही है? आप देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज चला पॉइंट साइज हो रहा है, पॉइंट साइज। सो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा, पतला, बहुत छोटा। इमेज विल बी डिमिनिश्ड स्लैश पॉइंट साइज्ड, स्लैश पॉइंट साइज्ड, स्लैश पॉइंट साइज्ड।
लिख लो सब। फिर एक एरो बना के लिखो, नेक्स्ट नीचे आप नीचे लिखोगे, नेक्स्ट एरो बना के लिखोगे इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल। These are the three characteristics of image formation by a convex mirror when the object is placed at infinity. When the object is placed at infinity. आप तो सर इन्फिनिटी टू पोल के बीच कहीं भी रख लो, वो फोकस और पोल पे ही बनेगी। हाँ, yes, 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 yes. ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। लिख लिया सबने ये? लिख लिया सबने ये? लिख लिया भाई? मेरी दूसरी क्लास भी जल्दी करो यार, कहाँ है मेरा मोबाइल? यस सर, लिख दो। या भाई लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, मेरे को मजा नहीं आता स्क्रीनशॉट में। चलो, इसमें सिर्फ 2 ही केस होंगे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ले लिया है, सो दैट आज एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कैसा केस होगा, देख लो फटाफट। बोल उज्जवल, कहां बनेगी इमेज? बिटवीन पी एंड एफ, वही वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और बिहाइंड द मिरर, यस, और डिमिनिश्ड होगी वो भी। यस, यस, यस। चलो, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, मैंने वही फर्स्ट रूल यूज कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे आई ऐसे करके, फिर जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से पास होनी चाहिए। सो इस केस में वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। अच्छा, यहाँ पे निकल गई ये रे। फिर क्या करना, अपने को रूल नंबर 3 यूज करना है। वी आर गोइंग टू यूज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर मैं यहां से ए पॉइंट से कोई भी लाइन सी से पास कराता हूं बच्चों, देखो देखना पड़ेगा कितना हो रहा है ये। जबरदस्ती मीट कराई है मैंने। हाँ, ठीक है। सो कोई भी रे अगर सी से पास होगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे पीछे की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर पोल था ये वाला पॉइंट, और एफ है हमारे पास ये पॉइंट। ये वाली रे और ये वाली रे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर मीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर मीट हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दो, ए डैश बी, इमेज बना दो ए डैश बी डैश, बहुत ही छोटी सी इमेज बना दो ए डैश बी डैश। सो ऐसी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर से, ऐसी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर से। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी? image will be between F and P, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। image will be virtual and direct। तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज इस बार भी छोटी है। सो इमेज विल बी smaller than the ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्केव मिरर को खत्म करेंगे, उसके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, मतलब ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में हो गया है क्या उज्जवल? सर हो गया। अच्छा, काव्या आपकी क्लास में हो गया ये? यस सर। ठीक है। देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा ये वाले नोट्स में और स्कूल के नोट्स में, और खासकर मैथमेटिक्स में जबरदस्त मजा आएगा अपने को इधर पे इस चैप्टर में। चलो ठीक है यार, टाइम नहीं मेरे पास में गाइस, बना लिया, ड्रॉ कर लिया था मैंने, शेयरिंग बंद कर दी है। सर अगला डोज कब लगने वाला है आपको? अगला डोज अब अगस्त सितंबर की बात में आएगा। सही है। आज मतलब कैसे भी करके दिन कट जाए मेरा। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप लोग आए, आपने मेरे को समय दिया।
बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय सर।